साथियों नमस्कार। आइए साहित्य सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों पीछे हम जो पढ़ा रहे वो थे छंद और छंदों में वर्णिक छंद, मात्रिक छंद भी पढ़ाए, दोहा चौपाई सोठा। और वर्णिक छंद में मत्तगैन सवैया, सुंदरी सवैया ये बताए। और आज आपको बताएंगे मनहर सवैया। मनहर सवैया इसे दंडक व्रत भी कहते हैं। यह वाणिक छंद है। इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 16 तथा 15 प्रयति होता है। मनहर सवैया जैसे मैं आनंद में खड़ी थी सखी एक बार, तो इस तरह से सवैया। अब हम यहाँ पर लेते हैं आपका सवैया, मनहर सवैया। देखिए हिंदी छंद। इसमें है मन हर सवैया। ये मनहर सवैया, इसे इसे वाणिक व्रत या दंडक दंडक सवैया या मनहर कावित कावित भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें पहले लिखते हैं 4 चरण होते हैं। इसमें चार चरण होते हैं। और प्रत्येक प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16
और 15 पर यति होता है। यति होता है। इसे वर्णिक वृत्त या दंडक सवैया या मनहर कवित्व भी कहते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं तथा 16 और 15 पर यति होता है। ये 16 और 15 वर्ण पर यति होता है। ये है परिभाषा मनहर सवैया की। इसे दंडक सवैया भी कहते हैं, मनहर कवित्व भी कहते हैं और मनहर सवैया भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें लिखते हैं उदाहरण। ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा। उदाहरण। अब इसमें हम मनहर सवैया का उदाहरण लिखते हैं। भेजे मन भावन की भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जवै लगी। पावन जवै लगी। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर झोरी झोर ग्वालिन की झोर झोर कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर दौरे दौरे नंद पौरे आवन जगह लगी। आवन जगह लगी। आवन जगह लगी। उझक 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 पद कंजनी के
कंजन के पंजनी पंजनी पे पेख पेख ओजा के पद कंजन के पंजन पे दूसरी लाइन लिखते हैं। पंजन पे पेख पेख पाती छाती छुअन छवे लगी छुअन छवे लगी हमको लिखियो है कहा है कहा हमको लिखियो है कहा हमको लिखियो है कहा कहन सवे लगी। तो ये हुआ हमारा सवैया मनहर सवैया। देखिए इसे सवैया को बोल के देखते हैं। भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जवे लगी। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर दौर दौर नंद पौर आवन जवे लगी। ओजक ओजक पद कंजन के पंजनक पे पेख पेख पाती छाती छुअन सवे लगी। हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा हमको लिखो है कहा कहन सवे लगी। तो ये हुआ हमारा मनहर सवैया। अब इसमें वर्ण की गिनती करते हैं। ये इसकी एक खास पहचान और होती है कि ये 4 चरणों की जगह पर 8 में होता है। इसकी प्रत्येक लाइन ज़्यादातर 2 ही उसमें आती है। जैसे ये एक लाइन है लेकिन ये 2 में आई है, ये एक लाइन है ये भी 2 में है, ये एक लाइन है ये 2 में, और ये भी एक लाइन है ये 2 में आई है। तो इसकी ये पहचान भी होती है कि जो मनहर सवैया है ये 4 की जगह पर 8 लाइनों में आता है। और इसमें दोनों लाइनों के वर्ण होते हैं, ये लगे हुए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हुए हमारे वर्ण हुए हमारे ये 16, और 16 पर क्या होती है हमारी यति होती है। 16 पर यति होती है। अब यहाँ देखते हैं दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें हुए 15। तो परिभाषा में हमने पहले ही लिख दिया है कि इसमें 31 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। तो यहाँ से यहाँ यति है, फिर ये है पूरी लाइन, तो ये एक चरण हुआ यहाँ से और यहाँ तक। इसमें 15 हैं, ऊपर हुए 16 और ये 15 है, अर्थात इसमें हुए 31 वर्ण। दोनों मिलाकर के 31 वर्ण हुए। इसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसमें भी 16 है हमारे यति के लिए 16 वर्ण। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें भी हमारे 15 वर्ण। तो ये 16 15 16 15 यही क्रम है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 इसमें भी 16 है। और फिर इससे अगले पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 वर्ण, अर्थात 16 15 दोनों 31। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसमें भी 16 है। और यहाँ पर हमारे 15 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। तो यहाँ पर जो बताया कि इसमें 16 15 पर यति होती है, 16 और 15 पर यति होती है। तो एक चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ और ये चौथा चरण हुआ। इस तरह से हमारा ये सवैया मनहर सवैया है, अर्थात ये पूरा हो जाता है। और हमने खासकर सभी छंदों को बताया, कई दिन से आपको सभी प्रकार के छंद बताए, लगातार बताते चले आ रहे हैं। अब हमें विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से इन छंदों को कर लेंगे, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। और फिर आगे के लिए हम कोई नया वो लेके चलेंगे अपना। तो यहाँ पर ये हमने सभी सवैयाओं को बताया, और आज जो बताया ये आपको मनहर सवैया बताया, इसकी परिभाषा भी दी। इसमें 4 चरण होते हैं और वर्णों की संख्या 31 होती है। इसे मनहर कवित्त भी कहते हैं, इसे डंडक भी बोलते हैं इस तरह से, और इसे मनहर सवैया भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं और ये 2 पंक्तियों में भी पाया जाता है, जैसे यह है रत्नाकर जी का, इसी तरह से किताबों में मिलता है। तो ये इसकी पहचान भी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारी, इस पर आप हमें कमेंट करें और इसे शेयर करें, जिससे औरों के लिए भी इसका फ़ायदा मिले और इससे सवैयों की पहचान, उनकी मात्रा, गणना आदि को सीखें। तो ये हमारी वीडियो पर आपको शेयर करें, कमेंट करें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।